Today's topic is mode. वो मेन पढ़ लिया था, मेन तीनों तरह के पढ़ने थे, मॉड, मीडियन और आगे क्वार्टाइल डिजिटाइल्स। मॉड इट इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए मॉड का कोई फार्मूला नहीं होता, डायरेक्ट बस जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसको मॉड कह देते हैं। अगर वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू दो हों तो उन दोनों को ही मॉड कहा जाता है। और ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला होता है, इसके लिए नो फार्मूला, बस डायरेक्ट मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। और इसके लिए मोड का फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस एम F1 ओवर FM माइनस F1 इंटू FM प्लस FM माइनस F2 इंटू H। फर्स्ट अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 4 4 6 7 9 ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 3 6 6 8 5 3 2 8 8 8 9 9 4 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 6 9 4 1 7। इसमें इट इज़ रिपीटेड ट्वाइस, ये मोड है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू रिपीट नहीं, ये मोड है। यहाँ पर 8 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, ये दोनों 2 दफ़ा हुए हैं, लेकिन ये मोड नहीं है, 8 मोड है। अगर 8 के साथ 4 भी 3 दफ़ा रिपीट हो जाता है ऐसे, तो यहाँ पर फिर ये दोनों मोड थे। इन दिस केस 8 and 4 बोथ आर मोड। और यहाँ पर नो मोड, क्योंकि हुआ ही नहीं है कोई भी वैल्यू पे। इसके क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ग्रुप्स हैं 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35। फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं 6 9 15 8 और 4। क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज इन दोनों कंसेक्टिव ग्रुप्स के सम करके डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 तो 1/2 0.5। ये इसमें माइनस और सेकंड टर्म में ऐड कर देते हैं। 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5 और 30.5 से 35.5। एक क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब FM मॉडल फ्रीक्वेंसी। मॉडल फ्रीक्वेंसी मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। मॉडल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्रुप है ये मॉडल ग्रुप कहलाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी, ये मॉडल फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर वाली F1 है और इससे नीचे वाली F2 है। और H क्या है? H हाइट ऑफ ग्रुप है, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंसेस है। मोड इज़ इक्वल टू L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये है, इज इक्वल टू 20.5 प्लस FM 15 है -9 ओवर 15 - 9 प्लस 15 - 8 इंटू 5H। we are 20.5 plus 6 over 6 plus 7 into 5, 20.5 plus 30 over 13, 6 5 से 30 हो गए, इक्वल टू 22.8। अब निकालते हैं, ये मोड हो गया। अब मीडियन, मीडियन मिडल वैल्यू अगर इन जनरल बात करें, मिडल मोस्ट वैल्यू, इसके लिए भी ग्रुप अनग्रुप अलग अलग देखते हैं।
ग्रुप डाटा में भी और अनग्रुप डाटा में भी। अनग्रुप में दो तरह के होते हैं, इवन और ऑड, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। n+1/2 ऑड के लिए और th आइटम, यहाँ पे ये वाला, ये th बहुत इम्पोर्टेंस है। और इवन n+n+2 n/2 th item, n+2/2 th item 1/2। और ग्रुप डाटा के लिए इसका फॉर्मूला है L+H/F इंटू n/2 माइनस C कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप बिफोर द मॉडल ग्रुप। जो मॉडल ग्रुप से पहले वाला ग्रुप होगा उसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को C कहते हैं। H हाइट होगी, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, और ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल ग्रुप। सेम एज इन केस ऑफ नोड। सबसे पहले अनग्रुप डाटा के लिए देखते हैं, फिर ग्रुप डाटा। ऑड केस में वह क्वेश्चन 6, 8, 11, 2, 5, 20 और 25। मीडियन निकालने के लिए, मिडल मोस्ट वैल्यू मीडियन निकालने के लिए हमेशा डाटा को पहले अरेंज करना पड़ता है, उसका नाम होता है अरे डाटा। कि डाटा को अरेंज किया जाए, तो सबसे पहले डाटा को अरेंज किया जाता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को हमेशा अरेंज किया जाता है, और यही th वैल्यू का मतलब होता है 2, 5, 6, 8, 11, 20, 25। n क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। n+1/2 th आइटम ओड है ना, तो ये वाला फार्मूला आएगा। n+1/2, 7+1/2 इज इक्वल टू th आइटम जरूरी लिखना है, 8/2 इज इक्वल टू 4th आइटम। ये th का मतलब है 4 तो इसमें है ही नहीं, जो मीडियन होता है वो इसी में से कोई नंबर होता है मोस्टली। तो 4th आइटम मतलब 4 नहीं है आंसर इसका, 4th आइटम इसका आंसर है। 4th आइटम 1, 2, 3, 4, ये 8 इसका आंसर है। इसलिए ये th आइटम मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है। th आइटम का मतलब ये है डाटा अरेंज करके जो 4th आइटम है वो है आंसर, मतलब 8 इसका मीडियन है। और वैसे भी अगर MCQs में आ जाए तो सबसे पहले डाटा अरेंज करें, दरमियान वाली 3 इधर से छोड़ दे, 3 इधर से छोड़ दे, दरमियान में एक वैल्यू बच गई, ऑड अगर केस हो तो वो ही मीडियन होता है। और अगर इवन हो तो MCQs के केस में बता। सेकंड क्वेश्चन है 6, 5, 11, 2, 1, 20। डाटा को अरेंज करेंगे, अरे डाटा 1, 2, 5, 6, 11 और 20। मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 th आइटम प्लस n+2/2 th आइट इज इक्वल टू 1/2 1, 2, 3, 4, 5, 6 n इज इक्वल टू 6 6/2 th आइटम प्लस 6+2/2 th आइटम 1/2 इंटू थर्ड आइटम प्लस ये फोर्थ होगी। हमेशा इस वैसे भी अगर पहले याद है तो जो प्लस होगी, प्लस के बाद उससे नेक्स्ट टर्म होगी फोर्थ आइटम। 3 + 4 तो 3 और 4। अब ये 3 थर्ड आइटम 5 है, फोर्थ आइटम 6 है। यहाँ पे 3 + 4 7 नहीं कर देना। 1/2 इंटू 5 + 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 11 11/2, ये हो गया 5.5। और अगर MCQs में आ जाए तो डाटा को अरेंज किया,
5, 6, 11, 20, 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, दरमियान में अब 2 वैल्यूज़ आए, इन दोनों का सम लेके 2 से डिवाइड कर दें तो वो डायरेक्ट आ जाएगी मीडियन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया तो डायरेक्ट करने का नंबर नहीं होता, स्टेप्स के नंबर होते हैं, फार्मूले के नंबर होते हैं। अब इन ग्रुप देख लेते हैं। अगर ग्रुप का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पीछे वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। 16 से 20, 21 से 30, 31 से 21 से 25 वन था, 25 से 30 और 31 से 35। ये आगे क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं 6, 9, 15, 8 और 4। क्लास बाउंड्रीज 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5 और 30.5 से 35.5। इसके लिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी हमें। 6 अगली टाइम 6 + 9 आ गया 15, 15 + 15 30, 30 + 8 38, 38 + 4 42। अब मॉडल फ्रीक्वेंसी, मॉडल ग्रुप ये आ गया और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 1 बिफोर द मॉडल। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये चूज़ हो गई है, लोअर क्लास बाउंड्री ये आ गई है, फ्रीक्वेंसी ये आ गई। मीडियन इज इक्वल टू L + H/F/N/2 - C n समीशन F के बराबर होता है। समीशन F निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो समीशन F ही आता है, तो ये 42 ही था। मीडियन इज इक्वल टू L 20.5 प्लस H हाइट 5 है, 5/4 फ्रीक्वेंसी ये मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 5/15 n/2 42/2 माइनस C 15 is equal to 20.5 plus 1/3 into 21 minus 15. 20.5 plus 1/3 into 6, 3 2 the 6 22.5। ये आ गया मीडियन। वैसे भी मीडियन जो मॉडल ग्रुप होता है उसके 21 + 25/2 उसका हाफ ही होता है। 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसी से रिलेटेड होती हैं मीडियन से। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल। क्वार्टर का मतलब 4, डिसाइल 10, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो ये चीज़, ये 10 पार्ट्स में और ये परसेंट आउट ऑफ 100, ये 100 पार्ट्स में। और जो मीडियन है वो 2 पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है, तो ये डाटा को 4 पार्ट्स में नहीं, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इनका फार्मूलाज भी मीडियन वाला फार्मूला ही होगा विद लिटल वेरिएशन। ये n/2 होता है क्योंकि डाटा को 2 में डिवाइड करता है, बस यहाँ पे वेरिएशन आएगी सबके फार्मूले में। Q1 is equal to L plus H/F n/4 minus C, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। D1 is equal to L plus H/F n/10 minus C, और इसी तरह P1 is equal to L plus H/F n/100 minus C। लेकिन मीडियन का एक ही फार्मूला था क्योंकि मीडियन हमेशा एक ही होता है, डाटा को 2 में डिवाइड करता है, लेकिन ये डाटा को 4 पार्ट्स में, तो Q2 भी होता है, Q3 भी होता है। L plus H/F, अब ये 3 है, Q3 है, तो 3 n के साथ 3 आएगा, बाकी सारा वही आएगा, बस इसके फार्मूले में इतनी चेंजिंग आएगी। इसी तरह Q2 भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन Q2 लिखा नहीं जाता क्योंकि Q2 इज इक्वल टू मीडियन आ जाता है, वो उसका फार्मूला
D3 है या D2 अगर आए तो वो भी ऐसे आएगा, L प्लस एच ओवर एफ, ये 3 है, 3n ओवर 10 माइनस ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी फार्मूला जो उसका चल रहा होगा वही होगा। तो P99 अगर होता है या P98 कुछ भी हो जाता है इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ इंटू 99n ओवर 100 माइनस सी। जस्ट इतनी सी वेरिएशन। इसका 2 इसका हाफ मतलब Q2 डिसाइल 10 पार्ट से डिवाइड करता है तो Q5 और इसका बिटवीन वाला क्या होगा P50। ये सारे मीडियन के बराबर होता है। Q2 D5 और P50 इज इक्वल टू मीडियन। अगर एक भी दिया हो कि Q2 की वैल्यू ये है, बताएं मीडियन की क्या वैल्यू, तो वही वैल्यू मीडियन की होगी। Q2 ना वो भी किया जा सकता है प्रूफ, L प्लस एच ओवर एफ n ओवर 4 2n ओवर 4 माइनस सी, ये कट गया, n ओवर 2 हो गया, L प्लस एच ओवर एफ n ओवर 2 माइनस सी, तो ये मीडियन के बराबर होता है इसलिए लिखा है। D5 ऐसे प्रूफ किया जाता है और P50 भी। Q1 is also known as upper quartile, इसको लोअर क्वार्टाइल, इसको फर्स्ट डिसाइल थर्ड डिसाइल ऐसे। अगर इसका क्वेश्चन करना पड़ जाए, फाइंड क्वार्टाइल्स, क्वेश्चन दिया हुआ है 11 6 9 8 5। सबसे पहले वही अरे डाटा होगा। यहाँ पर भी ये TH आइटम ही होता है फार्मूला, L प्लस एच एफ, L प्लस एच ओवर एफ। यहाँ ये तो सारा उसके लिए ना, ग्रुप डाटा के लिए। अगर ये क्वार्टाइल्स वगैरह अनग्रुप डाटा में निकाले जाए तो ये ग्रुप उसके सेम ऐसे ही होता है जैसे ये होता है मीडियन। वहाँ पर n प्लस 1 ओवर 2 TH फार्मूला था अगर ओड हो, तो यहाँ पर इसको बस चेंज करना है, n प्लस 1 ओवर 4 TH आइटम क्वार्टाइल्स Q1। अगर Q3 इसी तरह निकालना तो ये बस मैंने कहा था इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, सम अप कर देता है, ऐसी परसेंटाइल्स वगैरह भी। और अगर इवन हो तो वैसे ही n प्लस 1/2 करके किया था ना, यहाँ पर बाहर 1/2 के बजाय 1/4 हो जाएगा, बाकी अंदर वाला सेम। खैर अरे डाटा हो गया 5 6 8 9 11। Q1 n प्लस 1 ओवर 4 TH आइटम n प्लस 1 5 प्लस 1 ओवर 4 6 ओवर 4, तो ये 1.5 आ रहा है ऑलमोस्ट। सेकेंड आइटम, तो सेकेंड आइटम 6 है इसका। Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 ओवर 4 3 इंटू 6 ओवर 4 2 3 ऑलमोस्ट 4.5, मतलब फिफ्थ आइटम, 5 नहीं फिफ्थ आइटम, 11। दिस इज Q3। Q2 तो वैसे ही नहीं किया था। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शंस। डिस्पर्शन मुंतशिर हो जाना, फैल जाना, ये उसकी वजह से, एवरेज की वजह से जो डाटा डिस्पर्स हो जाता है। स्कैटर्ड और डिस्पर्स वैल्यू फ्रॉम मीन इज नोन एज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन भी 5 तरह के होते हैं, रिलेटिव भी उसके मुकाबले में 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले है रेंज, सेकंड क्वार्टाइल डेविएशन,
तीसरा मीन डेविएशन, बाकी दो तो बहुत फेमस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इसी में स्क्विनस और क्विंटोसिस ये भी पढ़ना है कि ना भी। फर्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इनके साथ कोफिशिएंट ऑफ अगर वर्ड लगा दिया जाए तो ये सारे बन जाएंगे रिलेटिव। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं, वेरिएशन, इसका बस थोड़ा सा। इसमें हमने स्क्यूनेस और इंटोसिस ये दो भी पढ़ने हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस हम फर्स्ट थ्री को कवर करेंगे। फर्स्ट रेंज, कोई भी डाटा होता है उसकी रेंज निकाली जाती है। ये हमने उससे किया था हिस्टोग्राम। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्मॉल लार्जेस्ट वैल्यू, largest and smallest value of data. Difference, range is equal to x maximum minus x minimum या x naught। अगर डाटा दिया हुआ है 6 to 20 और 30 की रेंज निकालें तो x मैक्सिमम क्या है 30, मिनिमम क्या है 20, मिनिमम क्या है 2, तो रेंज होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम 30 minus 2 which is equal to 28। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज साथ साथ ही उसके ये भी करेंगे रिलेटिव डिस्पर्शन। इसका फार्मूला है, ये इससे मिलते जुलते ही फार्मूलाज होंगे इसके। कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 2, उसी का होगा सॉल्व करने 30 प्लस 2 28 ओवर 30 32। आंसर इज 0.875। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 ओवर 2, और अगर यही कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1। और Q3 और Q1 पीछे जो फार्मूलास पढ़े थे उससे ही निकाल। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के लिए सेम प्रीवियस की तरह चलेगा। ये डेविएशन, मीन डेविएशन का फार्मूला, मीन डेविएशन मिशन x माइनस एक्स बार मॉडुलस ओवर n, x माइनस एक्स बार विच इज इक्वल टू d डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन ओवर n। मॉडुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसी मॉडुलस जब किसी चीज़ के साथ लगती है उसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन ओवर एक्स बार, मीन डेविएशन ओवर एवरेज। एग्जांपल तो ये 2 4 6 8 10, अगर x दी हुई है तो x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा पहले। मिशन एफ
30 है, समीशन एफ भी कह सकते हैं इसको, बल्कि एन ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि ये ऑन ग्रुप डेटा। समीशन डी 0 होता है, इसलिए मॉडुलस लेना पड़ा है। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी। तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स 30 है और एन 5 है। समीशन एक्स 30 और 5 6 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स एन 5 है। डी का मॉडुलस हमने डी का मॉडुलस लिया है। मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव वैसी की वैसी रहती हैं। -4 -2 4 और 2 हो गए। ये कैसे है? -4 -2, एक्स में से एक्स बार को माइनस किया है। 2 -6 4 -6 6 -6 8 -6 10 -6। इनका सम समीशन ऑफ डी मॉडुलस इज इक्वल टू 12। मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ मॉडुलस ऑफ d is equal to 12 over 5 2.4. Coefficient of mean deviation over x 2.4 over 6 0.4. ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन का फार्मूला वही होगा जो पीछे है, समीशन x माइनस एक्स बार द फार्मूला ओवर n। जब भी ग्रुप डाटा होता है उसमें n नहीं होता, समीशन f यूज़ होता है हमेशा, और f खुद ब खुद f एडजस्ट हो जाता है फार्मूले में। तो यहाँ पर भी बस f एडजस्ट हुआ, बाकी ग्रुप्स अगर ये दिए हुए 2 4 4 6 6 8 8 10, फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, x मिड पॉइंट निकालना पड़ता है 2.4 ओवर 2। इन दोनों का सम देके उसको डिवाइड कर देते हैं धीरे नंबर अरिथमेटिक मीन की तरह। इसको मिड पॉइंट कहते हैं x एफ एक्स। नेक्स्ट कॉलम हमें समीशन f इंटू मॉडुल ऑफ x माइनस एक्स बार चाहिए। x माइनस एक्स बार निकालेंगे, ये आया 6 माइन ये 3 एफ एक्स 3। अब यहाँ पे एफ एक्स निकालना है, 2 3 6 4 5 20 4 7 28 2 9 80। अब x माइनस एक्स बार निकालना है। x बार निकालते हैं पहले, समीशन f 12 हो गया, समीशन एफ एक्स 72। इन सबको 72 ओवर 12 6। अब इस सब में से 6 को माइनस करना है। 3 -6 5 -6 7 -6 और 9 -6, तो ये आ गया -3 -1 1 3। अब इसका मॉडुलस नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव में आ जाएंगी 1 1 3। इसका सम समीशन, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एफ भी चाहिए। अगला कॉलम बनेगा एफ डी मॉडुलस। 6 3 18 एफ डी मॉडुलस 2, ये वाला ग्रुप इसको इसके साथ 2 3 6 आना था, 4 1 4 4 1 4 और 2 3 6। समीशन एफ डी मॉडुलस इज इक्वल टू 20। फॉर्मूला पुट करते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार या डी मॉडुलस भी कह सकते हैं इसको, और समीशन एफ इज इक्वल टू 20 over 12 1.66। कोफिशिएंट ऑफ mean deviation is equal to 1.66 over x bar। वो ये mean deviation over x bar 1.66 over 6 0.27।